मरकुस 7 अध्याय 6 पद। उसने उनसे कहा, ईसाया ने तो कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। आमीन। ईसाया ने तुम कपटियों के बीच में बहुत अच्छा बातें की है, और वो बात ये है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सुना। जैसे कि हमारे प्रचारक लोग बाहर में जाकर, किसी के घर में जाकर, किसी को कहीं भी जाकर परमेश्वर के बारे में उनको बताते, उनको सुनाते हैं, लेकिन वो बात को सुनता तो है, लेकिन उसको रिसीव नहीं करता है, उनको विश्वास नहीं करता है, उसको मान नहीं लेता है। आमीन। तो उनको परमेश्वर कह रहा है, जैसा कि हमने पिछले दिन क्या नाम है, हमने मंगरी के साथ हमने बात किया, और पता नहीं उन्होंने विश्वास किया कि नहीं। अगर किया तो बहुत अच्छा किया। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है बहुत सारा लोग है जो सुनते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं है। आमीन। और उस दिन हमने आपके साथ जो भी बात किया, जब आप उसको मानेगा तो आप बहुत शक्तिशाली परमेश्वर का बेटी होगा, और आपके जिंदगी से बहुत अद्भुत काम होगा। और जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी शैतान, जो कुछ भी शक्ति आपको पीछा कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिक दूर भागेगा, वो आपके सामने आएगा ही नहीं। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को दिल से, अपने मन से अपने आदर कर रहा है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है ऐसा भी लोग है जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, लेकिन हाँ हो में ऐसे ही रह जाता है। लेकिन आमीन। तो बाइबल कहता है कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा भविष्यवाणी की है कि वो लोग सुनता तो है, मुंह से बोलता तो है, हाँ मैं आदर करता हूँ, हाँ मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, हाँ मैं बहुत, लेकिन उन लोगों का जो मन है ना, परमेश्वर से बहुत दूर है। प्रार्थना तो करता है घुटने टेक कर, ऐसा आपको दिखाई देगा, वाह क्रिश्चियन होने से मैंने ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा लगा होगा किसी एक व्यक्ति को देखकर, लेकिन उसका चरित्र, उसका अंदर में झांक कर देखना तो कुछ भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि हमें परमेश्वर को पूरा मन से, पूरा बाइबल में एक चीज लिखा है, जस्ट हम उसको पढ़ेंगे, वही मरकुस 12 अध्याय 30 पद में। हमें सिर्फ ओंठ से प्रभु प्रभु नहीं बोलना है, हमें सिर्फ ओंठ से हाँ प्रभु को मैं बहुत प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु को मैं बहुत विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु के वचनों को मैं मानता हूँ, हाँ प्रभु के वचनों को मैं जानता हूँ, हाँ मैं गिरजा जाऊंगा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। सिर्फ ओंठ से बोलने वाला पकड़ होने वाला नहीं होना है। आमीन। तो हमें क्या बनना है? 12 अध्याय 30 पद। और तू देखो, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, देखो बाइबल कहता है अपने सारे मन से। आमीन। सारे मन से, इधर उधर मन से नहीं। आमीन। एक मन से नहीं। जब भी आप सोचते हैं इधर उधर का बातें, जब भी आप सोचते हैं उन सारा चीजों से परमेश्वर को ही, आगे अपने सारे प्राण से और अपना सारा बुद्धि से, पूरा शक्ति से परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया। जो भी आपका शक्ति है, जो भी आपका बुद्धि है, जो भी आपका प्राण है, जो भी आपका मन है, वो सारे चीजों से परमेश्वर को प्रेम करना, प्रेम रखना। हालेलुया। सिर्फ हमें सुनकर हाँ हो ऐसा में नहीं होना है, हमें सच में परमेश्वर को आदर करना है। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर को ऑनर कीजिए, परमेश्वर को सम्मान दीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए। हालेलुया। मैंने ये चर्च में बढ़ोतरी को, क्यों हमारा चर्च बढ़ोतरी कर रहा है, क्यों हमारा चर्च ग्रोथ कर रहा है, क्यों हमारा चर्च आगे बढ़ रहा है, क्यों हमारा चर्च में हर दिन नया नया लोग जोड़ रहे हैं, इसका वजह हम परमेश्वर को आदर करते हैं। आमीन। और जिस दिन आप परमेश्वर का आदर करना छोड़ देगा, उस दिन आपका घटता जाएगा। हालेलुया। तो हमारा चर्च का फाउंडेशन, हमारा चर्च का फाउंडेशन जो पावरफुल हमें बनाना है, वो है ऑनरशिप। आमीन। हमें ऑनर करना है किसको? परमेश्वर को।
अपना पूरा शक्ति से, पूरा बुद्धि से, पूरा प्राण से, पूरा मन से परमेश्वर को सम्मान करना है, आदर करना है। आमीन। अगर कोई कहेगा आप लोग का चर्च का सबसे खतरनाक राज क्या है, उनको बताना ऑनर, आदर। क्या है? आदर। सिर्फ नाम का आदर मत बोलिए, सच में आपको आदर करना है। हालेलुया। सच में आपको ऑनर करना है एक दूसरे को, किसी को भेदभाव मत करना है। वो उड़िया जाती है, नहीं 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 नहीं, हमारा घर में नहीं, ये बंद करना है। आमीन। वो आसामी से, नहीं 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 नहीं, ये बंद करना है। आमीन। वो आदिवासी है, ये बंद करना है। ये जाति भेद, ऊंच नीच, ये सब बंद करके परमेश्वर को आदर करना है। आमीन। जब आप परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा कि परमेश्वर में हम सब एक ही जाति हैं, एक ही लोग हैं, हम सब परमेश्वर में एक ही है। हालेलुया। जब आप दुनिया में जितने भी जाति है, किसी को बिना भेदभाव किए, जब आप सबको सुसमाचार सुनाएगा, जब आप सबको सुसमाचार सुनाकर जब वो सब परमेश्वर को पिता मानेगा, वापस में हम सब एक ही भाई बंधु होंगे। हालेलुया। ये आदर हमें परमेश्वर को करना है, तब वो आपको करने सिखाएगा। पहला, हमें परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को सम्मान करना है, पूरे तन मन, पूरा हृदय से, पूरा बुद्धि से, पूरा शक्ति से। हालेलुया। बहुत सारा सोचते हैं मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बुद्धि से बहुत सारा काम कर सकता हूँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं बुद्धि से बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, मुझे चर्च जाना जरूरी नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। आपका जो भी बुद्धि है, वो बुद्धि से आप परमेश्वर का आदर करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत ताकत है, मेरा बॉडी है, आमीन, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कौन मेरा क्या बिगड़ सकता है। आपका जो भी शक्ति है, वो शक्ति से आप परमेश्वर का आदर कीजिए। हालेलुया। आपके पास जो भी है, वो सारा चीजों से परमेश्वर का आदर करना, ये हमें करना है। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 9 पद। नीति वचन 3 अध्याय 9 पद। परमेश्वर को आदर करना, उनका प्रतिष्ठा करना, मीनिंग उसका ऑनर करना, अपना भूमिज की सारी धन संपत्ति दे देकर, एक बार फिर से, अपने संपत्ति के द्वारा, आपके पास जो संपत्ति है, आमीन, आपके पास अगर आपका बच्चा है, आपका बेटा बेटी है, वो आपका संपत्ति है। अपना बेटा बेटी के द्वारा किसको प्रतिष्ठा करना है? परमेश्वर को। मीनिंग अपने बच्चों को परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को देने का मतलब अपना बच्चों को यह सिखाना है कि बच्चा परमेश्वर को आदर करना है। अब जहां भी जाओ, लेकिन परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। बहुत सारा ऐसा लोग है, बहुत सारे ऐसा पास्टर विश्वासियों का, बहुत सारा ऐसा बेटा बेटी है जो आज संडे जो हम आराधना करते हैं, उसका बेटा बेटी का आराधना में कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है कि अपना संपत्ति के द्वारा, अगर आपका बेटा बेटी आपका संपत्ति है, तो आपका संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करना सीखना है। अपना बच्चों लोगों को एक साथ मिलकर परमेश्वर के पास लाना है। अपना संपत्ति अगर है, अगर आपको लगता है कि मेरा संपत्ति, मेरा घर में जो मुर्गी है वो मेरा संपत्ति है, तो मुर्गी के द्वारा आपको परमेश्वर का आदर करना है। आमीन। बाइबल कहता है देने के द्वारा, आपके पास अगर मुर्गी है, जो भी आप दान देकर द्वारा, ऑफरिंग देने के द्वारा, दशमांश देने के द्वारा, आप कोई भी भेंट देने के द्वारा, आप उनके द्वारा परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा घर में बहुत सारा बैल है, गोरू है, वो मेरा धन संपत्ति है, तो बाइबल कहता है वो धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को सम्मान कीजिए। आमीन। आपके पास जो भी धन संपत्ति है, जो भी खेती है, जो भी खेती बाड़ी है, हालेलुया, वो सारे धन संपत्ति से परमेश्वर को आदर कीजिए और कहिए ये परमेश्वर का दिया हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे दिया। जब ये बात भी आप कह देते हैं ना, ये परमेश्वर का है, तब परमेश्वर का आदर कहते हैं। हालेलुया।
थोड़ा आगे। अपनी भूमि का सारी पहली उपज दे देकर परमेश्वर का आदर करना। आमीन। बहुत सारा लोग नया फल लाते हैं, कोई साग लाते हैं, कोई कांदा लाते हैं, कोई धान लाते हैं, बहुत सारा चीजें जो पहला जो उसका बाड़ी का जो उपज है, पहला फल जो है वो चर्च में लाता है। ये मेरा नियम नहीं है, ये मेरा रूल्स नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ रूल्स है। हालेलुया। जो आपको करना है, जो आपको लाना है, जब आप ये सारा चीजों को जब चर्च में लाते हैं, मीनिंग आप परमेश्वर का आदर करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ये सारा आदर जब हम देंगे तो परमेश्वर हमें सिखाता है। वो हमें क्या सिखाता है? निर्गमन 20 अध्याय 12 पद। देखो ये एक पद में पढ़िए तो, परमेश्वर ने ये सब वचन कहा है। आमीन। और दूसरा में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन ये कहा। परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन का मतलब यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। तो वचन उसके पास पहुंचा, वचन ने ये कहा, बाइबल में ये लिखा है। और जब जिन लोगों ने उस वचन को ग्रहण किया, जिन लोगों ने उन वचनों को उन्होंने माना, वो वचन ये कहता है, अभी पढ़िए 12 में। वो वचन ये कहता है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, ऑनर करना। हालेलुया। आप किस तरीका से उसका आदर करते हैं ये आपका बात है। आमीन। ये परमेश्वर आपको कहता है। जब आप परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर आपको किसके पास भेज रहा है? कहां भेज रहा है? कहां भेज रहा है? आपने परमेश्वर को आदर किया, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? किसको आदर देने के लिए बोल रहा है? अपने माँ बाप को। आमीन। जब आप डायरेक्ट अपने माँ बाप के पास जाएगा, परमेश्वर के पास नहीं जाकर, तो आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा। आमीन। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें भेजेगा, माँ बाप के पास भेजेगा। हालेलुया। सो बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, हाँ मेरे पास तो आ गया, मेरा बात तो आपने माना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, शाबाश देगा और बोलेगा आप जाओ तुम्हारा माँ बाप का आदर करो। आमीन। और वो सच्चा अगर परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति है तो अपना माँ बाप का वो आदर करेगा, चाहे उसका माँ बाप जैसा भी हो। आमीन। लेकिन वो बच्चा अपना माँ बाप का आदर करेगा। माँ बाप का मतलब जो माँ बाप हमें जन्म दिया वो भी है, और जो आपका अगुआ है, जो आपका गुरु है, जो आपका पास्टर है, आमीन, उनके विषय में भी ये कह रहा है। आमीन। बाइबल कहता है जाओ अपने पास्टर का आदर करो, जाओ अपने पास्टर का आदर करो। हालेलुया। और उसको पूरा पढ़ दीजिए। हाँ, बहुत दिन तक रहने पाएगा। जब अपना माँ बाप को आदर करेगा, अपना गुरु का, अपना पास्टर का आदर जब करेगा, तो आप बहुत दिन तक आप टिका रहेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना माँ बाप का आदर करना। आगे लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 32 पद में। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 32 पद, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा चर्च का सबसे बड़ा राज यही है। पक्के बल वालों के सामने जिसका चूल पका है, ये उनके लिए बात कर रहा है जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ा है, जो बुढ़िया है। आमीन। जो बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं, परमेश्वर उनके बारे में बात कर रहा है। अगर आपके सामने कोई भी बूढ़ा और बूढ़ी आ गया तो उसके सामने आपको उठ खड़ा होना है। मीनिंग आपको यह बता रहा है कि उम्र में वो आपसे बड़ा है तो आप उनको आदर करना है। हालेलुया। आपके पास जो भी बूढ़ा या बूढ़ी जो आते हैं, जो उसका चूल पक गया है, उनका आदर करना। एक बार फिर परमेश्वर ये बोल रहा है कि उसका ऑनर करना है, उसका आदर करना है। हालेलुया। अगर आप कहीं पे कोई सीट में, कोई चेयर में बैठा है,
अगर आपके सामने आपका उम्र वाला कोई आ गया, आपसे बड़ा है, तो आपको करना क्या है? अपना सीट से खड़ा होकर हो सके तो अपना चेयर उनको दे देना है। आमीन, हालेलुया। यह आदर है। भले ही वो आपको आदर करे या ना करे, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो जिम्मेदारी है, आपका जो है वो आपको करना है, वो आपको पूरा करना है। हालेलुया। हो सकता है वो बहुत ही भयंकर आदमी हो सकता है, बहुत खराब आदमी हो सकता है, वो आज है, कल को सुधर गया तो? समझ में आ रहा है? वो आज ऐसा है, लेकिन कल को अगर सुधर गया तो वो सबसे बड़ा व्यक्ति हो जाएगा। इनसे पहले हम यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हम पहले से सुधरा हुआ है मने। कोई ऐसा है क्या पहले से जो हम सुधरा हुआ है मने? आप सब कहीं ना कहीं थे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके पास पहुंचा, तब आप अपने आप को सुधरा, अपने आप को ठीक किया, अपने आप को अच्छा किया। इनसे पहले लोग हमें नफरत करते थे, चोर बोल के जानते थे, ये पीने वाला आदमी बोल के जानते थे, ये खराब है बोल के जानते थे। लेकिन जब आपने इन सारा चीजों को छोड़ा, परमेश्वर का आदर किया, जब आप परमेश्वर को देखकर उन सारा बुरा चीजों को जब आपने छोड़ दिया, लोग आपको आदर करने लगा। आमीन। मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन जब मैं इस पद में नहीं था, जब मैं यहां पर नहीं था, आमीन, तो मैं आप लोगों के नजर में कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसा परमेश्वर ने मुझे चुना है, जैसा परमेश्वर ने मुझे यहां पर खड़ा किया, तब आप लोगों ने मुझे आदर देना स्टार्ट किया। आमीन। हम उस समय कुछ नहीं थे, लेकिन जब हम अपने आप को सुधरा, अपने आप को ठीक किया, तब हम वो योग्य बन गया। आमीन। तो बाइबल कहता है जो बूढ़ा और बूढ़ी है, जो उम्र में आपसे बड़ा है, आप उनका आदर कीजिए, चाहे उसका हालत जैसा भी है। वो समय है, कल को अगर सुधर गया, कल को अगर वो अच्छा हो गया तो आमीन। जैसे कि हम लोग कहते हैं ये पीता है ना इसीलिए ऐसा है, अगर ये छोड़ देगा ना बहुत खतरा काम करेगा, सोचता है कि आमीन। इसलिए बाइबल कहता है एक बार फिर, आमीन। जिसका चूल पका हुआ है, तो आजकल तो छोटा छोटा लोगों का भी चूल पक जाता है कि नहीं? हाँ, उनका भी आदर कीजिए। तो चूल पके जाए तो क्या आदर करे? बोले आदर कीजिए। आमीन। मीनिंग उसका अपमान मत करो। तोर चूल पकी गेले तो बूढ़ा हो गेले, ओकर मजाक मत बनाओ। आमीन। उसका आदर करो, उनसे अच्छा बात करो। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, अगर उसका शरीर में कुछ खराबी है तो लोग उसका अपमान करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग उसका बहुत अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये बंद करो। आमीन। उसका शरीर में चाहे जैसा भी, उसका आंख एक छोटा हो सकता है, उसका कान नहीं हो सकता है, उसका इसमें टकला हो सकता है, उसका कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिला तो उसका अपमान मत करना। आमीन। उनसे अच्छा बातें करना, उसका आदर करना। हालेलुया। जो भी बूढ़ा है, जो भी उम्र में आपसे बड़ा है, उनको क्या करना है? स्पेशली हमारे चर्च के लोग, आज के बाद आपको उन लोगों का आदर देना है। आमीन। आदर देने का मतलब उनसे अच्छा बात करो, उनसे ऊंचा बात मत करो। हालेलुया। जब आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ उच्च नीच बात होगा, तो आपको साइड हो जाना है। आमीन। ओके, आगे पहला तीमुथी 5:3 पद। पहला तीमुथी 5:3 पद। उन विधवाओं का, जो सच में, बाइबल में मैंने क्या क्या लिखा है, उन विधवाओं का जो सच में विधवा है, मैंने तर मैंने फाकी में भी होता है, झूठ भी होता है, मैंने झूठ मूठ विधवा हो जाता है मैंने। आमीन। आगे उनका आदर कर। विधवा का मतलब जिसका पति मर गया, जिसका पत्नी मर गया, है ना? उन विधवाओं का जो सच में विधवा है। हालेलुया। ये सच में विधवा है का मतलब क्या है? आमीन। समझने के लिए कोशिश करो। उन विधवाओं का जो सच में विधवा है का मतलब है, आज बहुत सारा
स्त्री है जिसका पति नहीं है, परमेश्वर उसी के विषय में बात कर रहे हैं और उनको कह रहा है जो सच में विधवा है। माने उसका पति आजकल ऐसा हो गया, उसका पति मारते ही दूसरा एक आ गया। हेलो, अच्छा नहीं लगता है, खाना खाने मन नहीं करते, ये वो आ रो आंसू पानी बहा बहे, मतलब वो सच में विधवा नहीं। और परमेश्वर क्या कहता है, जो सच में, माने उसका पति जब मर गया तो उसका कोई लाभार नहीं है, कोई और कोई भालपुआ नहीं है, कोई किसी के साथ लिंग लांग नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, उनको कहता है जो सच में विधवा है। आमीन। परमेश्वर कहता है उनको आदर करो। हालेलुया। मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा, उनके विषय में बात कर रहा हूं जो सच में विधवा नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल कहता है जो विधवा है, जिसका पति मर गया, जो बच्चा लेकर पल रहा है, उनको आदर करना है, उसको सम्मान करना है, उसको अपमान नहीं करना है। आमीन। तो विधवा को सच में विधवा होना चाहिए ना। मैंने खतरा लिख देता है। आमीन। हालेलुया। ऑलराइट। सो जो सच में विधवा है, कई लोग तो भले है लेकिन मुर्गे है ना, बहुत पीते रहे, बहुत मारते रहे, बहुत पीटते रहे, बहुत हाई कजिया होते रहे। तो इसलिए बाइबल कहता है कि जो सच्चा विधवा है उनका क्या करना है, आदर करना है। कैसा आदर करना है? कुछ मदद करके, कुछ दे के, अच्छा बात करके। हालेलुया। सो इस तरीका से उन्हें आदर करना है। आगे मीका 7:6 यहां ऐसा लिखे, मेरा वाला बाइबल में, क्योंकि पुत्रों पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। परंतु मैं यहोवा की ओर तकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। इस वचन में परमेश्वर यह बोलना चाहता है, पुत्रों जो है वो अपना पिता का आदर करना है, जो बेटा है, आमीन, जो बेटी है वो अपने माँ बाप का आदर करना है, और जो बेटी माता का और बहू अपना सास का विरोध नहीं उठना है। बहू जो है अपना सास को आदर करना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इनका विपरीत यह बोलना चाहता है कि एक बहू अपने सास को आदर करना है। आपका बहू जहां से भी होगा, अपना गांव से या बाहर गांव से या आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ विलेज, कहीं से भी हो सकता है। बाइबल कहता है बहू अपने सास को क्या करना है, आदर करना है। आमीन। और ये आदर करने के लिए आपको सीरियल देखना नहीं पड़ेगा। सास बहू का असली सीरियल चर्च में आपको मिलेगा, आपका गुरु आपको देगा, आपका पास्टर आपको देगा। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल कहता है आपका सास चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको समझना चाहिए मैं एक बहू हूं। आने वाला दिन में मेरा भी बहू होगा। आपको यह समझना है मैं एक बहू हूं, मेरा एक सास है, मेरा सास मुझसे जैसा भी माने व्यवहार करता है, मेरा जो काम है मैं अपना काम को करूंगा। आमीन। आपको अपना काम करना है, आपका सास आपको जो भी करता है, लेकिन आपका बहू का जो आपका फर्ज है वो आपको निभाना है। आपको याद रखना है कि कल को मेरा भी एक बहू होगा। अगर वो बहू आपके साथ वही करेगा तो आपको बुरा लगेगा। आमीन। यही पृथ्वी में हर एक चीज का न्याय होते रहेगा, जैसा करने वैसा भरने, ये इधर में ही होगा। आमीन। हालेलुया। सो वो अदला बदला होते रहेगा, कहां? इधर ही, यही पृथ्वी में। आमीन। जितना हो सके हमें अच्छा ही करना है। आमीन। बाइबल कहता है बहू अपने सास का आदर करना है और
इसी तरीका सास को भी पता चलना चाहिए कि मेरा बहू है। आमीन। अपना बहू को अपना बेटी के जैसा उसको देखना है। आमीन। कुल मिलाकर परमेश्वर यह बोलना चाहता है कि परिवार में सब मिलकर परमेश्वर का आदर कीजिए, और परमेश्वर हर एक परिवार को यह बोलना चाहता है वापस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। हालेलुया। अगर एक साथ होकर नहीं रह पाता है तो थोड़ा दूर रहकर एक दूसरे को प्यार कीजिए। आमीन। हाँ, ये बात होता है और हमने देखा भी है। एक घर में अगर 3-4 बेटा बेटी है, अगर 3-4 बहू है, वहां पर नहीं मिलता है। तो ये समझ में आना चाहिए हमारा घर बड़ा है और एक ही आंगन है और हम 3 है, हमें अलग अलग चूल्हा अलग अलग बनाना है पहले से ही। आमीन। कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं चलता है। आमीन। ये गलत नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए सास बहू या जो भी परिवार है, बाइबल ये कहता है कि पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर का आराधना कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए। हालेलुया। और एक दूसरे को आदर कीजिए। आमीन। और बाइबल कहता है कि 1 तिमुथी 5:7-17, 1 तिमुथी 5:17 जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं। सबसे पहला बात, जो प्राचीन का मतलब, अगर हम कुछ और जैसा हम देखेंगे तो प्राचीन का मतलब जो है बूढ़ा लोग होता है, जो बूढ़ा बूढ़ी लोग होता है। जैसा कि कुछ चर्च में, कुछ समाज में प्राचीन अगर बनाते हैं। हमारा चर्च के कोई बाहर में बैठा है, अगर कोई प्राचीन है तो बाइबल कहता है कि वो बूढ़ा बूढ़ी लोगों को दर्शाता है। लेकिन बूढ़ा बूढ़ी ही सिर्फ प्राचीन नहीं हो सकता है। आमीन। जो परमेश्वर में पक्का है, जो परमेश्वर के साथ अच्छा है, उसको भी हम प्राचीन बना सकते हैं। मैंने ये जवान अवस्था में, मैं जब शादी भी नहीं किया था, तब भी मैंने कई जोड़ाओं को शादी कर दिया, अगुआ बनकर बातचीत कर दिया। आमीन। जबकि लोगों को लगता है ये तो काम सिर्फ जो बूढ़ा बूढ़ी है वही करेगा। नहीं। आमीन। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है अगर उनके पास वो बूढ़ा बूढ़ी वाला दिमाग है तो। आमीन। बूढ़ा बूढ़ी वाला अगर उसके पास वो बुद्धि ज्ञान है, वो भी कर सकता है वो काम। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि ये काम में सिर्फ बूढ़ा बूढ़ियों को चाहिए, जरूरी नहीं है। वो दिमाग चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहता है विशेष करके जो, एक बार फिर, हाँ, विशेष करके वो जो वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम करते हैं। कितना गुने? 1 नहीं 2, 1 नहीं, कितना? 2 गुने। हालेलुया। जो वचन के सिखाने में जो काम करते हैं, जैसा हमारे एवेंजलिस्ट लोग जो वचन सिखाते हैं, बाइबल कहता है उनका आदर कीजिए। लेकिन बाइबल कहता है 2 गुना। हालेलुया। 1 गुना तो हम आदर करते ही हैं, लेकिन बाइबल कहता है 2 गुना उससे आदर कीजिए। जो वचन सिखाते हैं, जो वचन सुनाते हैं, जो आपका अगुआ है, जो आपका पास्टर है, जो आपका गुरु है, उनका 2 गुना आदर कीजिए। हालेलुया। ये 2 गुना का क्या चक्कर, ये 2 गुना का क्या मतलब है? आमीन। पहला गुना जो हम आदर करते हैं अपने पास्टर का, हाय हेलो कैसा है, हाथ मिलाते हैं, बहुत अच्छा। आमीन। हम उसको बहुत अच्छा तरीका से आदर करते हैं। आमीन। लेकिन दूसरा गुना क्या है? नीति वचन 27:18। हाँ हाँ। आमीन। बाइबल कहता है आप जो सिखाते हैं, जो सिखाने वाला है, उनको 2 गुना आदर करना। आमीन। एक आदर जो आप ऐसे ही कर रहे हैं, बिना मूल्य आप कर रहे हैं। आमीन। 2 गुना का मतलब थोड़ा कष्ट उठाकर, थोड़ा तकलीफ करके।
आमीन, कुछ चीजें देकर, हालेलुया। जैसा कि आप लोग ऐसे आप मुख से बोल सकते हैं, हम आपको बहुत आदर करते हैं, ये पहला गुना है, ये पहला बात है, आमीन। लेकिन अगर उसको कुछ गिफ्ट देकर, कुछ जैकेट देकर, कुछ कपड़ा देकर, कुछ कलम देकर, कुछ मोबाइल फोन गिफ्ट देकर, कुछ साइकिल देकर, कुछ बाइक देकर, कुछ गाड़ी देकर, आमीन, कुछ गिटार देकर, कुछ कीबोर्ड देकर, कोई भी चीजों को देकर जब आप उनको आदर करते हैं, ये 2 गुना है, हालेलुया, ये 2 गुना आदर है, आमीन। तो पहला गुना हम करते हैं, लेकिन 2 गुना जो हम कोई चीज, कुछ भी चीज हम देकर जब हम करते हैं, ये 2 गुना आदर। तो इसी को कहता है जो सिखाने में लगा रहता है, जो सिखाता है, जो आपका अगुआ है, आमीन, जो आपसे बड़ा है, जो आपको सिखाता है, वचन सिखाता है, उनको 2 गुना आदर कीजिए, आमीन। और आप लोग उनको करता है, आमीन, हालेलुया। और आप लोग उनको करता है जो मुझे आप लोग 2 गुना आदर करते हैं, आमीन। ऐसा ही करते हैं और एक दे के आदर करते हैं, हालेलुया। तो बाइबल कहता है, एक बार फिर नीति वचन 27-18, जो अंजीर का पेड़ को रक्षा करता है, चाहे आम का पेड़ भी हो सकता है, अंगूर का पेड़ भी हो सकता है, या फिर अपना खेती में मूला, लाई, गोभी, बंधा या बेलाती या जो कुछ भी हो सकता है, जो अपना खेती को, जो अपना पेड़ को जो रक्षा करता है, वहां से वो फल को खा सकता है, आमीन। आगे, इसी रीति से जो अपने स्वामी का सेवा करता है, उसकी क्या होती है, उसकी क्या होती है, आमीन। तो आपका महिमा उसी में है जो आप अपने गुरु, अपना पास्टर का आदर करते हैं। मेरा महिमा उसी में है जब मैं अपना गुरु का आदर करता हूं, हालेलुया, आमीन। तो बाइबल कहता है जो अपना गुरु का आदर करता है, जो अपने स्वामी का आदर करता है, उनका महिमा होता है, आमीन। जब आप, जैसा बाइबल ने कहा, जब आप अपने माँ पिताजी का आदर करोगे तो उनके साथ, आपके साथ एक प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा है कि आप बहुत आशीषित होंगे, आपका भला होगा, आप बहुत दिन तक जीवित रहेगा, आमीन। आपका धन संपत्ति में प्रभु आशीर्वाद देगा। कब? जब अपना माँ बाप का अधीन में रहोगे, अपने माँ बाप का आदर करोगे, जब आपका पास्टर है, आपका पापा है, आमीन, आपका पास्टर है, आपका मम्मी है, जब उसका आदर करोगे तो बाइबल कहता है बहुत दिन तक जिएगा। और जब आप अच्छा घर बना रहा होगा, जब आप अच्छा गाड़ी चला रहा होगा, जब आपका खेत में अच्छा फल फूल हो रहा होगा, आपका लाइफस्टाइल जब चेंज हो रहा होगा, तब लोग ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये पहले से बहुत बेहतरीन है, इसका घर बहुत अच्छा है, आमीन, वाह, इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये लड़का, ये लड़की, ये परिवार बहुत अच्छा है, आमीन। महिमा किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिश्चियन होने से लोग बदल जाते हैं, क्रिश्चियन होने से लोग धनी हो जाते हैं, क्रिश्चियन होने से लोग माने पैसा में उन्नति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना गुरु का, अपना मेंटर का आदर करते हैं, हालेलुया। अपना स्वामी का वो लोग बात सुनते हैं, हालेलुया। तब उनका महिमा होता है, उनका धन संपत्ति से, उसका घर से, उसका लाइफस्टाइल से, उनका खाना पीना से, आमीन। तो आपका महिमा होगा, आमीन। जब आप अपना गुरु का आदर नहीं करते, अपना माँ बाप का ऑनर नहीं करते हैं, तो आप रास्ता में ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई भी कुत्ता आपको पूछेगा भी नहीं, आमीन। कई लोगों को हमने देखा है रास्ता में खा के फ्लैट होकर रहते हैं, कोई आदर सम्मान नहीं है उसका। अभी मैं थोड़ा ठीक हूं ना, तो पहले मेरा मन ये चलता था, कोई भी अगर रास्ता में मिल गया ना, उसको पकड़ के डायरेक्ट पोखरी में डाल देगा, मैं तो पूरा कचरा माटी उसके अंदर में डाल देगा। ऐसा मैंने किया भी है, आमीन, ऐसा किया भी है, अभी नहीं करता हूं। कोई आदर नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं तो वो क्या बोलता है हमारा भाषा में, वो कुरकुट है, उनको आके मैं डाल देता था, आमीन। मैंने कई लोगों को ऐसा किया भी है, हालेलुया। लेकिन जब वो अच्छा चलेगा तब हम उसको आदर करते हैं, आमीन।
उसका सलोट करते हैं। आमीन। तो इसीलिए मसीह में जो है हम जितने भी लोग हैं हमें ऑनर करना सीखना है, आदर करना सीखना है। हालेलुया। अपने माँ बाप का, अपने बच्चों को, हमसे जो बड़ा है उनका, अगर जो विधवा है उनका, और अगर कोई भी किसी का शरीर अच्छा नहीं है तो भी उसका अपमान नहीं करना है, उनका आदर करना है। आमीन। सबसे ज्यादा इन सारे चीजों से बढ़कर हमें परिवार में जितना भी यहाँ शादीशुदा है, अब पति पत्नी में एक दूसरे को आदर करना है। आमीन। पति अपने पत्नी का, पत्नी अपने पति का आदर करना है। समझना है कि हम दोनों एक है। बाइबल ने ऐसा कहा, मुझे याद नहीं रहा, अगर किसी को मिलता है तो पढ़ दीजिए। वहां पर ऐसा लिखा है, आज के बाद पति पत्नी एक तन है। आमीन। एक ही है। अगर पति को दुख हो रहा है, चोट लग गया, तो पत्नी को दुख लगना चाहिए। आमीन। अगर पत्नी को चोट लग गया तो पति को दुख लगना चाहिए। इसका मतलब एक तान है। हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए एक दूसरे, जो पति पत्नी है, एक दूसरे का आदर कीजिए। हालेलुया। और दोनों मिलकर परमेश्वर का आदर कीजिए। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, इसलिए बाइबल में ऐसा कहा है कि परमेश्वर ने परिवार में तलवार चलाने आया। आमीन। सास बहू के बीच में। ये क्यों? क्योंकि सास बहू के बीच में तलवार चलाया, पर यीशु ने क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को आदर करना छोड़ दिया। इसीलिए जब वो यीशु का आदर करेगा तो यीशु आपको सीधा आपके सास के पास भेजेगा। हाँ, आपके सास के पास जाओ, अपने बहू के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ। आमीन। हालेलुया। और पति पत्नी में ईमानदार रहना है। क्या रहना है? ईमानदार। ईमानदार का मतलब झूठ नहीं बोलना है, हाँ ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ईमानदार अपने पत्नी के प्रति। आपका पति सोचता है कि मेरा पत्नी कहीं भी है वो मेरा पत्नी है। आमीन। पत्नी भी सोचता है मेरा पति है। आमीन। तो उनका जो बात है, उनका जो सोच, उनका जो विचार है, उनका जो विश्वास है, उनको नहीं तोड़ना, ईमानदार है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारा पति अपना पत्नी को धोखा देते हैं। मोर पत्नी मोर मायके थोड़े जाना पे, मैं बाहर था कोना बाहर में की को तो की ना थोड़े पता है। ये दूसरा तरह पे उल्टा सीधा काम करता है। इसका मतलब वो अपना पत्नी का क्या कर रहा है? अपना पत्नी को धोखा दे रहा है, इग्नोर कर रहा है। पत्नी को धोखा देने का मतलब परमेश्वर का आत्मा को धोखा देना। आमीन। पत्नी को धोखा देने का मतलब परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक को भेजूंगा। पहला सहायक जो है पत्नी है। आमीन। जैसा मेरा पहला सहायक मेरा पत्नी है। आमीन। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी ये कर पा रहा हूं, मेरा पत्नी अगर मुझे साथ नहीं देगा तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पत्नी जो है उनके साथ के द्वारा है ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ ऊंचाई में हम चढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए पति अपना पत्नी का आदर करना है, और ठीक पत्नी भी अपना पति का आदर करना है। आमीन। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का आदर कीजिए। कभी किसी को धोखा मत देना, इग्नोर मत करना, ईमानदार से रहना। यह हमारा चर्च का सबसे बड़ा फाउंडेशन का तगड़ा बात है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें ऑनर करना है। आमीन। इसलिए ख्याल रखना है, मिनिस्ट्री का नाम से बाहर में उल्टा सीधा काम नहीं करना है। हालेलुया। आप जब मिनिस्ट्री करते हो, मिनिस्ट्री कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कीजिए, अच्छा ईमानदार से कीजिए। कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, आप ईमानदार से काम कीजिए। आमीन। और हमारा चर्च बहुत अच्छा कर रहा है। हालेलुया। और भी अच्छा कीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के हिस्सा, हर काम का एक टाइम होता है, टाइम में जाना, टाइम में आना। आमीन। तो टाइम में जाइए, टाइम में आ जाइए, अपना परिवार के साथ रहिए। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? आदर करना है परमेश्वर का।
जब परमेश्वर का हम आदर करेंगे तो परमेश्वर आपको भेजेगा। आपके पत्नी के पास जाए, आपका पति के पास जाए, अपने बच्चे के पास जाए, अपने माँ बाप के पास जाए, वो आपको भेजेगा, वो आपको रूल्स करेगा। इसलिए अपना जिंदगी में परमेश्वर को रूल्स करने दीजिए, परमेश्वर को करने दीजिए जो वो करना चाहता है। आमीन। और परमेश्वर डायरेक्टली आकर आपको बात नहीं करेगा, परमेश्वर बात करेगा आपका गुरु के द्वारा, आपका पास्टर के द्वारा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए आप परमेश्वर का आदर कीजिए, सब कुछ आपका जिंदगी में सही होता जाएगा। आमीन।